दोस्तों, साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम से परेशान इंसान खुद को दूसरों से कम समझता है। आज के टाइम में यह माना जा सकता है कि 99% लोग इस सिंड्रोम से परेशान है। इसका रीजन है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का फैक्टर। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ए नाम का कोई इंसान है जो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो महीने के 40,000 अर्न करता है, सेविंग्स भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है और उस पर कोई कर्ज भी नहीं है। कुल मिलाकर वो एक इम्पोस्टर नहीं है। लेकिन एक दिन वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसने हाल ही में एबीसी रेंजर बाइक खरीदी है जो कि मिस्टर ए की फेवरेट है। अब ए को अपने दोस्त के पास वो बाइक देखकर लगने लगता है कि वो गरीब है, वो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा है और आखिरकार वो इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, जिसके कारण अब वो मेंटली अच्छा फील नहीं करता और वो महीने के 40,000 जो कि इस दुनिया के आधे लोगों से ज्यादा इनकम है उसे अच्छे नहीं लगते। जैसा ए के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ भी होता होगा। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे और आप गरीब हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में है? ये जानने के लिए आपको यूज करने होंगे 10 इंडिकेटर। इन 10 में से अगर 7 भी आपकी लाइफ में मौजूद हों, आप समझ जाइए कि आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित होने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है कि कौन से है वो इंडिकेटर। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। इंडिकेटर नंबर 1, योर अर्निंग। अगर आपके पास एक अर्निंग सोर्स है तो आप अमीर हैं। ये बात सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन इस दुनिया के 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है। यानी कि वो अपनी लाइफ में सरवाइव तो करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बिना अर्निंग सोर्स के वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि 30% यानी कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ लोगों का ये हाल है, तो एक अर्निंग सोर्स होना आपको सच में टॉप 70% में पहुंचा देता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में देख सकते हैं। वहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह से अर्न करना चाहते हैं, लेकिन ना तो उन्हें जॉब मिल रही है और ना ही स्किल्स हैं उनके पास। ऐसे में अगर आपके पास एक अर्निंग का सोर्स है तो सबसे पहले तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। आप गरीबी से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कदम है जो कि कभी भी रिवर्ट हो सकता है। रिवर्ट ना हो इसके लिए आपको काम करना होगा दूसरे इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर नंबर 2, नो डेट्स ऑन यू। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज पर पैसे खर्च करता होगा? आप कहेंगे कि खाने पर या फिर कपड़ों पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में 3.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं उधार चुकाने पर। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच है। इस दुनिया में उधार को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके ऊपर उधार है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा हुआ इसीलिए क्योंकि बिलियनर्स अक्सर अपनी इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी की तरह डिजाइन करते हैं, यानी कि वो कोशिश ये करते हैं कि वो बैंक से डेट ले और उस डेट के आधार पर अपना बिजनेस रन करे। अब दोस्तों, बिलियनर्स के लिए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो भी आम इंसान इस काम को करते हैं वो आखिर में डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जहाँ आप उधार चुकाने के लिए उधार ले रहे होते हैं और ऐसे ही लाइफ टाइम उधारी चुकाने में बीत जाती है। जब दुनिया में ये सब चल रहा है तब ऐसे में अगर आपके ऊपर उधार नहीं है तो आप अमीर हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राइमरी इनकम से आप जो भी कमाएंगे वो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल में जाएगा, ना कि किसी को इंटरेस्ट देने में। इंडिकेटर नंबर 3, यू हैव इमरजेंसी फंड्स। अक्सर ये कहा जाता है कि एक मेडिकल बिल आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर सकता है, यानी कि आपकी लाइफ में भले ही कितने भी अच्छे से क्यों न चल रही हो, अगर आपकी या आपके किसी अपने की तबीयत खराब हो जाए तो आपकी लाइफ का बजट बिगड़ जाएगा। किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए ये बात पूरी तरह से सच है। हालांकि अब जब हमें पता है कि लाइफ में किसी भी टर्न पर इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है तो हमें ऐसे में इमरजेंसी फंड्स का इंतजाम करके रखना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड में इतने फंड होने चाहिए कि आप बिना किसी परेशानी के अपनी इमरजेंसी से लड़ सकें। सबसे पहले इसमें आपको ये एश्योर करना है कि आपके पास इसमें 3 गुना सैलरी एडेड हो, ताकि अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आप अगले 3 महीने तक बिना किसी प्रॉब्लम के जॉब ढूंढ सके। इसके बाद आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से लड़ने के लिए इसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं। किसी भी इंसान के पास इमरजेंसी के लिए फंड्स होना ये शो करता है कि वो फाइनेंशियली लिटरेट है और रिच माइंडसेट का इंसान है। इंडिकेटर नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स आर द की। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को आप एक पिरामिड की मदद से समझते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सर्वाइवल यानी कि प्राइमरी इनकम। उसके बाद आती है स्टेबिलिटी जो कि आपको मिलती है इमरजेंसी फंड से, और उसके बाद नंबर आता है ग्रोथ का, जो कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही मिल सकती है। पिछले 2 इंडिकेटर्स से आपको पता चल गया होगा कि आप रिच हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो टाइम कब आएगा
जब आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। उस टाइम को लाने के दो तरीके हैं। पहला है सेकेंडरी इनकम क्रिएट करना और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट से लेकर एंजल इन्वेस्टिंग तक सब कुछ कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रिच माइंडसेट के इंसान हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये करने से पहले आपने पिछले 3 इंडिकेटर्स पर काम कर लिया है। इंडिकेटर नंबर 5, पैसिव इनकम। किसी भी इंसान की पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम में पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन कैसे? अब कुछ लोगों को लगता है कि पैसिव इनकम आपको रिच बनाती है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम की मदद से आपको लाइफ में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने को मिलती है, और फिर यह स्टेबिलिटी और ग्रोथ आगे चलकर आपको रिस्क लेने में काफी मदद करती है, और फिर यही रिस्क कोई ऐसा रिजल्ट लेकर आता है जो कि आपकी सारी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे देता है और आप कैपिटल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो अगर आपके पास एक पैसिव इनकम है तो आप रिच माइंडसेट के इंसान हैं, और अगर वो नहीं है तो आपको पैसिव इनकम बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए नहीं ताकि आप फाइनेंशियल फ्री हो सके, बल्कि इसीलिए ताकि आप लाइफ में रिस्क ले सकें। इंडिकेटर नंबर 6, यू हैव इंश्योरेंस। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि इमरजेंसी के लिए फंड्स होना और इंश्योरेंस होना एक ही बात होती है, यानी कि अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए फंड्स हैं तो आप सिक्योर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस और इमरजेंसी के फंड्स ये दोनों ही आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बस इमरजेंसी के लिए फंड्स होना इस स्टेबिलिटी का लेवल 1 है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको ये कभी नहीं पता होता कि आने वाली इमरजेंसी कितनी बड़ी है, आपको उसके लिए कितना परेशान होना पड़ सकता है। बड़े बड़े मेडिकल बिल्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ऐसे में इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, आपके पास इंश्योरेंस मौजूद है जो कि आपको कवर कर लेगा। अब इवेंचुअली देखा जाए तो इंश्योरेंस ज्यादातर लोग 2 ही तरह का लेते हैं, एक मेडिकल और दूसरा लाइफ। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि यही दोनों इवेंट्स किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा मोल्ड करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। इंडिकेटर नंबर 7, यू आर लर्निंग। बुक्स, मूवीज, ड्रामा, स्पोर्ट्स, वर्कशॉप या फिर स्टैंड अप, ये सब कुछ इसीलिए इन्वेंट किया गया था कि कोई भी इंसान नई नई चीजों को इंटरेस्टिंग ढंग से सीखता रहे। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको हर रोज कम से कम अपने 2 घंटे जरूर देने चाहिए ताकि आप इनमें से किसी भी एक काम को कर पाएं और अपने लर्निंग कर्व को आगे बढ़ा पाएं। कोई भी इंसान जो सीख नहीं हो रहा होता वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा होता। चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने हो या फिर कोई नई स्किल, हर समय सीखते रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या आप सीख रहे हैं? अगर हाँ तो क्या और कितना? कमेंट करके बताइए। इंडिकेटर नंबर 8, यू आर नॉट ट्रैप्ड इन मटेरियल। क्या आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में फंसे हुए हैं? इसका जवाब हाँ या ना में देने से पहले कुछ सवालों का जवाब दीजिए। मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में आपकी जॉब सिर्फ 30 दिन ही बची है। अब उन्होंने आपको फेयरवेल देने के लिए एक स्कीम निकाली है। अगर आप 1 हफ्ते काम करते हैं तो एक नॉर्मल सी कार में बचे हुए दिन इंडिया घूम सकते हैं। अगर आप 15 दिन काम करते हैं तो एक सेडान कार से इंडिया घूम सकते हैं, और अगर आप 3 हफ्ते काम करते हैं तो आप एक लग्जरी कार से इंडिया घूम सकते हैं। अब आप इनमें से क्या चूज करेंगे? पहला ऑप्शन चूज करने वाले लोग बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं सोचते। दूसरा ऑप्शन चूज करने वाले लोग मैनेजेबल मटेरियलिस्टिक हैं, और आखिरी ऑप्शन चूज करने वालों को अपना डिसीजन एक बार रिव्यू करना चाहिए। आप इस एग्जाम्पल को लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आपके पास बस 30 दिन ही है। अगर आप आखिरी ऑप्शन चूज करते हैं तो भले ही आपके पास सबसे लग्जूरियस कार हो, लेकिन घूमने के लिए टाइम तो सिर्फ 9 दिनों का ही मिलेगा। तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन मटेरियल के पीछे भागना बिल्कुल गलत है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये इंडिकेटर है कि आप रिच हैं और आपके पास रिच माइंडसेट है। इंडिकेटर नंबर 9, यू आर यूजिंग योर फुल पोटेंशियल। क्या किसी इंसान को देखकर आपको कभी ये लगा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया है? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी पूरी लाइफ रिग्रेट्स में बीत जाती है। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आप डेथ बेड पर बैठे हैं और उस समय आपको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ठीक ढंग से नहीं जी पाए, आप वो नहीं कर पाए जो कि करना चाहते थे। तो उससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं हो सकता। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप 3 इडियट्स मूवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ फरहान ने फोटोग्राफर होना चूज किया था, जबकि उसे पता था कि वो लाइफ में कभी भी फोटोग्राफी से शायद उतना नहीं अर्न कर पाएगा जितना कि वो इंजीनियरिंग में कर सकता है।
लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी लाइफ चूज की जिसमें पैसे भले ही कम थे लेकिन रिग्रेट्स नहीं थे। आप दो लोगों को इमेजिन करिए जो अपनी 40s में हैं। उनमें से एक अपना फेवरेट काम कर रहा है और इस तरह से कर रहा है कि उसका काम से घर आने का मन नहीं करता। वहीं एक दूसरा इंसान है जो कि वो काम कर रहा है जिसमें उसे पोटेंशियल बहुत नजर आया लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब जबकि वो अपनी लाइफ के पीक ईयर्स पार कर चुका है, वो कुछ नया नहीं कर सकता, लेकिन जो वो कर रहा है वो करना नहीं चाहता। अगर आप भी इस तरह के रिग्रेट्स वाले ट्रैप में नहीं फंसे हैं तो आप रिच हैं। इंडिकेटर नंबर 10, यू आर ऑन द राइट पाथ। क्या आपको कभी कभी ये लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब किसी भी इंसान से पूछा जाए तो वो हाँ ही कहेगा, लेकिन क्या सच में सबकॉन्शियसली आपको ऐसा लगता है? ये चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आपको खाना खाने का मन करता है या नहीं, और आपका मूड ज्यादातर टाइम कैसा रहता है। अगर आपको नींद अच्छी आती है, अगर आपको भूख लगती है और ज्यादातर समय आप खुश रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पर हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आप एक रिच माइंडसेट के इंसान हैं और जल्दी ही फाइनेंशियली भी रिच हो जाएंगे। अगर किसी भी इंसान के पास मेंटल पीस मौजूद है तो वो बाकी चीजें अर्न कर लेगा, लेकिन अगर किसी इंसान के पास मेंटल पीस मौजूद नहीं है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले बाकी चीजें अर्न नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थे वो 10 इंडिकेटर जो ये बताते हैं कि आप भले ही अपने आप को इम्पोस्टर समझते हो, आप एक इम्पोस्टर नहीं है। तो अब ये सोचकर अपने मेंटल पीस को खराब करना बंद करिए और कमेंट करके ये बताइए कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा। साथ ही ये भी बताइए कि किन इंडिकेटर्स पर आप काम कर चुके हैं, किन पर आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू ब्रेन ग्रीन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही किसी टॉपिक पर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।